दरअसल मैं इतनी दफा फेल हो गई हूँ कि फेलियर का धब्बा ही लग गया है। पास होना तो कोई ना हसीन सा ख्वाब लगता है मुझे। तो जब तुमने इससे यकीन से कहा कि मैं पास हो जाऊंगी तो बस फिर मुझसे ना खुशी रही नहीं गई। आखिरी बार दिल से खुश कब हुई? दस साल पहले। जब मैं इस झूले पे बैठी थी। पढ़े पास भी तो होना है। मैथ्स से स्टार्ट करते हैं। Are you serious? तुम्हें 2 का टेबल नहीं आता है यार? याद नहीं है मुझे अभी। अच्छा, मैं जो पूछूं अब उसका जवाब देना मुझे। बेबी बेबी। यस मामा। ईटिंग शुगर। नो मामा। टेलिंग लाइज। नो मामा। ओपन योर माउथ। हाँ हाँ हाँ, ये आता है मुझे। तो फिर 2 का टेबल क्यों नहीं आता? कहा ना याद नहीं है। तो भैया मैं तुम्हें क्या नर्सरी से पढ़ाऊंगा? तुम देखो बात बात पे मेरी बेइज्जती कर देते हो। कहा ना मुझे अभी याद नहीं है। बहुत ही जाहिल हो यार। जाहिल नहीं हूँ। इतना याद है कि मेरे बचपन के साथी मेरे मंगेतर ने मेरी आंखों के सामने मेरे बाबा को गोली मार दी। और ये भयानक याद कुछ याद नहीं रहे। ना समझता मैं, बच्चा था, पता नहीं चला मुझे मेरे हाथ में हथियार था या फिर खिलौना। तुम्हारे बाबा मेरी माँ का गला पकड़े हुए थे। क्या करता मैं? मुझे नहीं पता चला था कि मैंने क्यों और कैसे गोली चला दी। लेकिन मुझे पता है, मुझे इतना पता है कि मेरे बाबा मर गए। उसकी सजा काटी है मैंने। 10 साल अपने घर में मुजरिमों की तरह आया, कैदियों की तरह रहा। एक दिन के लिए आता था, उसमें ये मुझे कैद करके रखते रहे। पता है क्यों? कि कहीं मैं बाहर निकलूं तो तुम्हारा भाई ऐसे पत्थर मारकर मेरा सर न फाड़ दे, मुझे खूनम खून ना कर। और तुम मेरी बात क्या कर रही हो? अगर मेरी जगह ये गोली तुमसे चली होती तो क्या तुम भी अपने आप को इस कटहरे में खड़ा करती जहां तुम मुझे खड़ा करके कसूरवार ठहरा रही हो? बोलो बोलो ना। क्या हुआ? तुम्हारी बोलती क्यों बंद हो गई? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, मैं जा रही हूँ। क्यों जा रही हो?
अब बात सुन के जाओ ना मेरी पूरी। अब क्या हुआ? मैंने बहुत बड़ी सजा काटी है, तुम्हारी सोच से भी ज्यादा। अपने आप से लड़ता रहा हूं, अपने घर वालों से मिल नहीं सका और सबके ताने सुने, सबकी बातें सुनी है मैंने, लेकिन बस अब और नहीं। चाहे तुम मुझे कातिल समझो, मुजरिम समझो, फिर अपना दुश्मन, अब मुझे परवाह नहीं है, क्योंकि मैं अपने हिस्से की सजा काट चुका हूं। मुझे नहीं पढ़ना। सुनो, एक बार सोचना जरूर कि असल में कसूरवार था कौन। कि शायद मैं तुम्हें मुजरिम ना लगूं। कश्यप! 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 क्या हो गया? इतनी जल्दी तुमने पढ़ भी लिया क्या? चलो, पढ़ लिया मैंने। यार मेरी बात तो सुनो। कश्यप चुप कर जाओ, मुझे इस वक्त कुछ नहीं सुनना। देख रही हो उसे कितनी जोर से मेरा हाथ पकड़ा है, अभी भी लाल हो रहा है मेरा बाजू। उसके लम्स में मुझे गुस्सा महसूस होता है, नफरत महसूस होती है मुझे अपने लिए। अगर वो तुमसे नफरत करता तो तुम्हें पढ़ाने के लिए राजी क्यों होता? मुझे बातें सुनाने के लिए, मुझ पर गुस्सा करने के लिए, मुझे बात बात पर बेइज्जत करने के लिए, मुझे जाहिल कहने के लिए। तो उसने ऐसे ही बोल दिया होगा, उसका ये मतलब नहीं होगा। अरे कुछ बताएगा हुआ क्या है? अरे पूछ तो रहा हूँ इससे यार। कबीर बता दो आखिर हुआ अरे क्या बताऊं? एक तो उसकी मदद कर रहा हूं, उसे पढ़ा रहा हूं ताकि पास हो जाए, अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजार सके, किसी से जबरदस्ती शादी ना करनी पड़े उसे। समझ ही नहीं रही। वो कह रही मैं कातिल हूं। ये तो बहुत बुरा हुआ यार। कश्यप, तुम मेरी दोस्त हो या उसकी? तुम उसका साथ दे रही हो? रिया, मैं उसका साथ नहीं दे रही, मैं बस हकीकत को बयान कर रही हूँ। क्या तुम्हें उसकी मदद की जरूरत नहीं है? नहीं, अब नहीं जाऊंगी, नहीं पढ़ना मुझे उससे। सोच लो। सोच लिया। कहता है मैंने सजा काटी, और जो मैंने सहा, जो मेरे घर वालों ने सहा, वो कुछ नहीं। उसकी सजा कांटों का बिच्छू, हमारे फूलों की सेज थी। कह रही थी मुझसे पढ़ना नहीं चाहती है तो ना पढ़े, मैं कौन सा मरे जा रहा हूं उसे पढ़ाने के लिए। उसे किसी की फिक्र ही नहीं है, सिर्फ अपने बारे में सोचती है। उसका गम गम, बाकी सब बेगम। मेरी तकलीफ का एहसास ही नहीं है उसे। मैं सच कह रहा हूं, कल मैं उसके लिए अपनी जान भी दे दूं ना अगर, तब भी वो यही कहेगी कि मैं तो कातिल हूं, कसूरवार मैं हूं असल में।
वो इल्जाम लगाना जो मैंने किया ही नहीं था। मैंने पहले ही कहा था रिया का पीछा छोड़ दो। कहता है मैं बच्चा था, फर्क ना जाना कि हथियार क्या है और खिलौना क्या। और गोली इसलिए चली कि मेरे बाप के हाथ उसकी माँ की गिरफ्तार पे थे। इसकी एक गोली ने हमारी जिंदगियां बदल दी, हमें एक दूसरे का दुश्मन कर दिया सारी उम्र के लिए। मेरा बाप मर गया, मैं यतीम हो गई, वो कुछ नहीं। तो गोली के चली, सब कुछ ही बदल गया। मुझे मुल्क छोड़ के जाना पड़ा। 10 साल मैं मुजरिमों की तरह अपने घर में आता, एक दिन गुजारता और सुबह होने से पहले पहले मुझे वापस भेज दिया जाता कि कहीं सिकंदर की गोली मेरी जान ना लेना। मेरी फैमिली की डर की वजह से मैंने अपने कितने साल बर्बाद कर दिए हैं, लेकिन रिया को इस बात का एहसास ही नहीं। उसे जब मौका मिलता है बिला झिझक कह देती है कि मैं उसके बाप का कातिल हूं। खुद तो चला गया, तो पीछे हमें छोड़ के, मुझे छोड़ गया। मेरी बहन पर, उसके किरदार पर लोगों ने बातें की, ताने दिए, कुछ नहीं सहा हमने। जो भी कुछ हुआ वो उसकी अपनी बहन आसमा की वजह से हुआ। उसी का सारा खेल रचाया हुआ ही है, जिसकी वजह से दो खानदान आज तक दुश्मन है। सब ये बात जानते हैं, लेकिन रिया नहीं। रिया अपनी बहन की तरह मुझे ही कसूरवार ठहराती है। उसे लगता है गलती मेरी ही थी, जबकि कसूरवार उसके अपने घर में मौजूद है। छोड़ इन बातों, कॉफी पीते हैं, रिलैक्स। वो कहता है कि जाकर कसूरवार को ढूंढो। ढूंढो ना, क्या पता वो सच कह रहे हो। क्या सच? या तुम्हें पता है अस्मा आपा का किसी के साथ चक्कर चल रहा था और फिर मुबीन भाई ने इसीलिए उन्हें तलाक दी थी। कशफ, मैं अपनी बहन के बारे में ऐसी कोई बकवास नहीं सुनूंगी। ये सारी बातें माँ बीना की कही हुई है, और उन्हीं की वजह से आसमा आपा को तलाक हुई। कबीर के भाई मुबीन ने आपा को तलाक दी थी। यही बात करने के लिए बाबा गए थे माँ बीना के पास। और तभी माँ बीना ने आपा के बारे में बकवास करनी शुरू कर।
के उनके किरदार की धज्जियां उड़ा दी। तो मुझे बता, कोई बाप अपनी बेटी के बारे में से सुन सकता, उसकी इज्जत पे बात सुन सकता है कोई? बस इसीलिए उनको चुप कराने के लिए बाबा ने उनका गला पकड़ा था। मारना नहीं चाहते थे वो उन्हें। रिया, तुम भी तो वहां थी, तुमने भी तो देखा था कि कबीर ने अपनी अम्मा का गला तुम्हारे बाबा के हाथों में देखकर गोली चलाई थी। मुझे कहता है कि अगर मैं उसकी जगह होती तो मैं भी यही करती। तुम नहीं करती। मेरे बाबा को मार दिया उन्होंने, कशफ। मेरे बाप को मार दिया उसने। मैं ये करती, उसके बाप को मार देती। रिया देखो, मैं जानती हूँ कि तुमने भी बहुत सहा है, लेकिन कबीर ने भी तो अपनी सजा काटी है ना। फिर भी तुमने उसकी मदद मांगी और उसने मुंह नहीं मोड़ा। फिर भी तुम्हारी मदद करना चाहिए, लेकिन तुमने ठुकरा दिया उसे। सितम ढाने वाले सलामत रहो तुम, सितम ढाने वाले सलामत रहो तुम, सितम ढाने वाले सलामत रहो तुम, सितम सहने वाले दुआ कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, क्या कर रहे हैं। काश मुझसे कभी न मिलता, वो मेरे सामने कभी ना आती, सब कुछ मेरे काबू में होता, दिल भी और दिमाग भी। और मोहब्बत भी ना होती, बच जाए भाड़ में। जिस जगह दिल ही नहीं लगा ना, उस गली ही क्यों जाना। कबीर, मैंने तुझे पहले ही कहा। अबे तू चुप कर यार। माजी में जिसने भी वो साजिश रची, माँ बीना, अस्मा आपा, मुबीन भाई, इसकी सजा सिर्फ 2 लोगों ने काटी है, तुमने और कबीर ने। जो भी हो, अब नहीं जाऊंगी पढ़ने। देखना, वो भी नहीं आएगा। चलो, आ गया वो। कौन? पता था ना वो आएगा, तभी तो कॉलेज से सीधा अपने कमरे में आकर बैठ गई और कपड़े भी चेंज नहीं किए। क्या आपा? कबीर आ गया? आदिल आया। रिया बस चेंज करके आ रही है। बस ये सारी एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। क्यों आए हो? मैं एक्चुअली जब रिश्ते से इनकार कर चुके हो तो फिर क्यों आए हो? बोलो भी। बोलने दोगी तो बताएगा ना। बैठो।
मैं अपने दिल के हाथों मजबूर होकर आ गया हूँ। कॉल चाहे जिसने भी की हो, कबीर है या तुम्हारे बचपन का मंगेतर, एटलीस्ट अब कोई ताल्लुक या कोई रिश्ता तो नहीं है ना? बिल्कुल भी नहीं, ना कोई रिश्ता है ना नाता। आपा, जब ये लोग इनकार कर चुके हैं तो इससे बोले कि यहाँ से चला जाए। तुम जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई शादी नहीं करनी। लेकिन मैं सिर्फ तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अजीब मजाक है। जब दिल किया रिश्ता भेज दिया, जब दिल किया इनकार कर दिया। मजाक नहीं है, मैं तुम्हें लेके बाकी बहुत सीरियस हूँ। उसकी कबीर की कॉल आई और तुम डर गए? मैं डरा नहीं था, बस मुझे गुस्सा आ गया था। और आप लोगों ने भी तो मंगनी की बात छुपाई थी, बताया ही नहीं। लेकिन अब तो पता चल गया ना, तो फिर क्यों आए हो? इसलिए तो आया हूँ कि मुझे पता चल गया, जो बचपन में मंगनी हुई थी वो बचपन में ही टूट गई थी। यही तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही। वो लोग हमारे दुश्मन हैं। वो भला क्यों चाहेंगे कि रिया की किसी अच्छी जगह शादी? वो जो भी कहेंगे, जो भी करेंगे, उसकी वजह सिर्फ हमारी आपसी दुश्मनी और कुछ भी नहीं। लेकिन मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे शादी नहीं करनी तुमसे। रिया प्लीज ऐसे मत करो। मैं दिल और जान से तुम्हें अपनाना चाहता हूँ। भाई क्या मसला है? कहा ना नहीं होना मुझे तुम्हारा। मुझे तुमसे शादी नहीं करनी, मुझे पढ़ना है। एक सेकेंड, तुम्हें पढ़ना है ना? ठीक है। आदिल, क्या तुम रिया का इंतजार कर सकते हो? जितना चाहे वक्त ले लें, मुझे कोई एतराज नहीं। मैं इंतजार करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मुझे एतराज है। क्यों? आपा, मुझे शादी नहीं करनी, मुझे सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करना है। हाँ तो ठीक है, अगर तुम पास होगी तो पढ़ती रहना, और अगर फेल हो गई तो शादी के बाद भी पढ़ सकती हो। सही है? बस ठीक है, मुबारक हो आपको। थैंक्स। क्या मैं कभी कभी आ सकता हूँ? क्यों? वैसे ही तुम्हें देखने, कहीं तुम मुझे भूल ना जाओ। जरूर जरूर आ सकते। अच्छा चलें, अब मुझे इजाजत दें। आप प्लीज बैठे इस पास। हाँ, खुदा हाफिज। चल। एक सेकेंड। तुम्हारी जुबान पर कबीर का नाम कैसे आया? वो असल में मैंने कबीर को सड़क पर देखा था, तो मैं बस रिया को बता रही थी कि तुमसे पूछा है मैंने? तुम अपनी के पे ही अड़ी रहो। तुम बताओ, क्यों तुम्हें ऐसा लगा कि कबीर इस घर में आ सकता है? मैंने कब ऐसा कहा आपा? जी आपा, रिया ने तो ये नहीं कहा था। तुम अपनी चोंच बंद रख सकती हो? निकलो यहां से, चलो। आपा, क्या हो रहा है इसमें? तुम ठीक हो? सिकंदर, इसने फिर कबीर का नाम लिया और ये आए बाएं शाएं कर रही है। मेरी बात मान लो, ये दोनों मिलके फिर कोई खिचड़ी पका रहे। नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। वो गलती से मेरे मुंह से उसका नाम निकल गया था बस। रिया सच कह रही है। तुम यहाँ अस्मा, उस मोहल्ले में रहता है, आएगा जाएगा, लोग नाम भी लेंगे उसका। हर चीज पर रिएक्शन नहीं बनता। तुम दोनों अंदर जाओ। जी भाई, चलो कशा। क्या होता जा रहा है तुम्हें? क्यों इतना गुस्सा करती हो? नाम ही तो लिया था ना उन्होंने। मैं उसका नाम भी नहीं सुन सकती। सर पर मत सवार करो उसे। तुम सिर्फ रिया की बहन नहीं हो, उसकी माँ भी हो। उसे तुम्हारे प्यार की भी जरूरत होती है, तवज्जो की भी जरूरत होती है। और कशफ को भी मत डांटा करो। क्या समझेगी कि हर वक्त हमें कबीर को डिस्कस करने के अलावा कोई काम नहीं है। बाल बाल बच्चे हैं, वरना अस्मा आपा ने सर पे कोई बाल नहीं छोड़ना था, जूतियां मारनी थी उन्होंने। क्या कर रही हो? मैं होश में ला रही हूँ।
अगर तुमने कबीर से पढ़ाई नहीं की ना, तुम्हारी शादी हो जाएगी आदिल से। और वैसे भी कह रहा था ना आता रहूंगा, इसका मतलब है कि तुम्हारे सर पे ना एक आदिल नाम की घंटी बजती रहेगी। और वैसे भी मुझे लगता है कि किसी दिन चाय पे ना अस्मा आपा ने तुम्हारा निकाह कर देना है आदिल से। नहीं यार, क्या कह रही हो? हाँ मेरी प्यारी दोस्त, ऐसे ही होगा। इसलिए प्लीज कबीर से पढ़ने की गोल्डन अपॉर्चुनिटी मत छोड़ो। इस शादी से राह फरार कबीर ही है। नहीं, नहीं आएगा वो। इतना कुछ तो मैं उसको बोल कर आई हूँ। बड़ी भूख लग रही है। चलो, क्या देख रही हो, खाओ ना। लो और मुझे भी दो, अपना घर समझो। जल्दी करो ना। अब ये मेरा सारा फाइन मेहमान घर का। कहा था मैंने, नहीं आएगा। ये सुनाई थी तुमने उसको, कैसे आता बेचारा। टू वन जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 2। बस सांस ले लो, क्या हो गया तुम्हें? देखो, मैं तुम पर भरोसा कर कर आती हूँ तुमसे पढ़ने के लिए, तो तुम ना जरा अपने हाथ और अपनी जुबान दोनों कंट्रोल में रखो। अच्छा, और वो जो कल तुमने मेरा हाथ पकड़ लिया था वो क्या था? मैंने तो कुछ नहीं कहा था। वो तो मैं खुश हो गई थी, पास होने का सुन के इतनी एक्साइटेड हो गई थी कि तुम्हारा शुक्रिया अदा कर रही थी, थैंक यू बोल रही थी तुम्हें। और तुम, और कल जो तुमने मेरा हाथ इतनी जोर से पकड़ा और अभी अपना हाथ मेरे मुंह पे रख दिया, वो गलती हो गई। इस जगह अगर पुरानी यादें ताजा हो जाती है, शायद इसलिए गलती हो गई। तुम्हें याद है पहली बार मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के झूले के पास लाया था? बहुत खुश थी।
रिमेम्बर तुम जब मुझसे नाराज हो जाया करती थी तो मैं अपने कान पकड़ के तुमसे माफी मांगता था। जब तुम रोया करती थी तो मैं अपने हाथों से तुम्हारे आंसू साफ करता था और तुमसे कहता था कि मत रो। रिया रोएगी तो कबीर भी रोएगा। जब तुम किसी बात पे गुस्सा हो जाती थी तो मैं अपना हाथ तुम्हारे होठों पे रख देता था। कि मत छीनो। तुम्हें सब याद है? तुम भी तो कुछ नहीं बोली हो। लेकिन तुम ठीक कहती हो, अब ऐसे मरासिम नहीं है। वक्त नहीं रहा, हम बच्चे नहीं रहे, बड़े हो गए, ज्यादा समझदार हो गए। इसलिए अब हम ऑफिशियली एक दूसरे के दुश्मन हैं। मैं कल कुछ ज्यादा ही बोल गई हूँ। असल में गुस्सा आ गया था। उससे मैं नहीं। तुमने जो कुछ कहा सच कहा। शायद तुम ऐसे ही सोचती हो मेरे बारे में। मैं क्या सोचती हूँ इससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मुझे पड़ता है। क्यों? तुम ही ने तो कहा था कि अब हमारे दरमियान कुछ नहीं है। ना वो बचपन और ना ही वो दोस्ती। कुछ भी तो नहीं। फिर तुम्हें क्या फर्क पड़ता है कि मैं क्या सोचती हूँ? मैंने तुम्हें असल कसूरवार को ढूंढने के लिए कहा था, तुमने ढूंढा। मैं मानता हूं गोली मुझसे जरूर चली थी, लेकिन उस सारे मामले को उस नहज तक, उस मोमेंट तक लाया कौन? असल कसूरवार वही है। ठीक है, तुमने अभी तक नहीं ढूंढा, लेकिन कभी ना कभी उसे ढूंढना जरूर। बोलो, क्या तुम मेरे लिए ऐसा करोगी? ये तुम्हारे आसपास ही है। पहले शर्मा के मार डाला, फिर सामने आके मार डाला, ताकि ना पिलाई तूने आखिर, तरसा के मार डाला, बच्चे ना मिला तो फकत अदा से तड़पा के मार डाला। वफादार हमसे जमाने में कम है, वफादार हमसे जमाने में कम है, वफा हमने की है वफा
सितम ढाने वाले सलामत रहो तुम, सितम ढाने वाले सलामत रहो तुम, सितम सहने वाले दुआ कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ वो क्या कर रहे हैं। तुम्हें समझ आया मैं क्या बता रहा हूँ? आइसक्रीम खाने की बड़ी तलब हो रही थी, खाओगी? ओ सॉरी, मैं तो भूल गई, तुम तो आइसक्रीम खाती नहीं हो। तुम खाओगे? हाँ, कबीर को दो ना। नहीं थैंक यू, मैं आइसक्रीम नहीं खाता हूँ। क्यों? तुम्हें तो आइसक्रीम बहुत पसंद थी, मुझे याद है। बचपन में कोई एक भी दिन ऐसा नहीं था जिस दिन तुम आइसक्रीम नहीं खाते थे। हाँ, फिर किसी ने ऐसा पत्थर मारा मेरे सर पे कि मेरी आइसक्रीम लहूलुहान हो गई। उस दिन के बाद हिम्मत नहीं हुई आइसक्रीम खाने। आज भी जब आइसक्रीम खाने का सोचता हूँ तो ऐसा लगता है वो जख्म मेरा दोबारा हरा हो जाए। सॉरी, हाँ आज के लिए बस इतना काफी है, कल से कंटिन्यू करूँगा। Have a good day. कबीर को किस तरह चोट लगी थी? किसने पत्थर मारा था उसे? क्या कह रहा था? ये मुझसे बेहतर कौन जान सकता। कबीर अब आइसक्रीम क्यों नहीं खाता? कर